हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस सभी वीडियो में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के सभी थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स को कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को इन वीडियो से हेल्प मिली हो इस चैप्टर को और इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन को समझने में। इस वीडियो में हम लोग लास्टली क्वेश्चन देखते हैं जिसे सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होगा आप सभी के लिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई पार्टनर है जो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को 2/3 और 1/3, 3 मतलब 2:1 के रेशियो में। उनके पास देयर बुक्स एज द डेट शोज द फॉलोइंग। जब डिसोल्यूशन हो रहा था तो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ इस तरीके से था, जहाँ पे बुक डेट से उनके पास स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट था, गुडविल था, ट्रेड फर्नीचर था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे और कैपिटल्स। एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर ने कितना इंट्रोड्यूस किया? एक्स ने 40,000 और वाई ने 20,000। स्टॉक जो रियलाइज किया कितने का? 75% इट्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। जो उसका बुक वैल्यू उसका 75% ही वो रियलाइज कर पाया। जो बुक डेट्स रियलाइज हुए वो कितने के हुए? 27,800 के। और फर्नीचर है उसको कितने में बेचा गया है? 5,000 में। जो गुडविल है उसे अनरियलाइजेबल है, मतलब वो रियलाइज नहीं हो पाया। इन्वेस्टमेंट वो किसने लिया है? एक्स ने लिया है 12,000 के लिए। ये जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाना होगा, क्योंकि एक प्रॉपर बैलेंस शीट यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। जो बैलेंसिंग फिगर आया है उस क्वेश्चन में हिंट भी किया गया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको हम मानेंगे, लॉस मानेंगे। तो यहाँ पे लॉस कितने का आ सकता है? 600 का। तो देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में हम बना पाते हैं इस चीज़ को कि नहीं। सो पहले हम लोग बनाते हैं क्या? मेमोरेंडम बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? लायबिलिटीज़ और एसेट्स होंगे। लायबिलिटीज़ क्या है? क्रेडिटर्स हैं कितने के? 24,440 के। बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का? 1,560 का लायबिलिटी यहाँ पे एक है। और एक क्या है? कैपिटल्स का अकाउंट है एक्स एंड वाई का। एक्स का 40,000 और वाई का 20,000। ये था हमारा लायबिलिटीज़। और एसेट साइड्स में क्या है? बुक डेट्स आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा, सारे एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा और ट्रेड फर्नीचर आ जाएगा। अगर आप लायबिलिटी साइड देखो तो 86,000 आता है। और इस साइड सभी एसेट्स को माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसे क्या मानना था? लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस है, उसे कौन वियर करेंगे? आगे जाके सभी पार्टनर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस कितने का आता है? 600 का। तो यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। अब इसकी हेल्प से हम लोग इजीली क्या बना पाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन अकाउंट है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एसेट और लायबिलिटीज़ को उसके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सभी एसेट्स को डेबिट साइड में करते हैं। तो बुक डेट से कितने? 35,000 का स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और ट्रेड फर्नीचर, ये सभी को बुक वैल्यू पे यहाँ पे क्या कर दिया गया? ट्रांसफर। उसके बाद लायबिलिटीज़ क्या थे? सन्ड्री क्रेडिटर्स से 24,440 रुपये का। और ओवरड्राफ्ट था कितने का? 1,560 रुपये का। ठीक है। फिर उसके बाद सभी जो एसेट्स है उसे रियलाइज करेंगे, मतलब बेच देंगे। तो स्टॉक जो बाय बैंक अकाउंट में स्टॉक ने कितना किया है? तो 75% जो उसका बुक वैल्यू है ना उतना ही रियलाइज हो पाया है। तो आप अगर कंप्यूट करो 75% तो कितना आपके पास आ जाएगा? स्टॉक जो 17,000 के थे ना उसको 75% ऑफ इट्स बुक वैल्यू रियलाइज हुआ है। तो हमारे पास रिसीव होगा 12,750 रुपया। बुक डेट्स हो जाएंगे 27,800 के। ट्रेड फर्नीचर कितने का होगा? 5,000 का। तो टोटल जो एसेट रियलाइज करके आया हमारे पास ये कितना है? 45,550 रुपये का। यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को उसने ले लिया। तो इन्वेस्टमेंट जो 12,000 के थे वो टुकवर हुआ है किसके द्वारा? एक्स के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग लिखेंगे। उसके बाद सब अब सेटलमेंट करते हैं किसको? सभी लायबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या है? टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को सेटलमेंट लास्टली करता है। तो 24,440 में सभी क्रेडिटर को सेटल किया गया। टू बैंक अकाउंट कितना और है? बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक है, तो उसे 1,560 रुपये का इसका भी सेटलमेंट हम लोग करते हैं किससे? टू बैंक अकाउंट से। तो ये था हमारा रियलाइजेशन में। तो अब रियलाइजेशन में देखते हैं कि हमें क्या लास्टली मिलता है, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे फर्म को क्या रिसीव होता है? लॉस रिसीव होता है, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट साइड यहाँ पे कम है और डेबिट क्या है? ज़्यादा है। तो कितने का यहाँ पे आता है? 27,850 का। और इसे 2:1 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो एक्स को कितना जाएगा? 18,567 रुपीज़। वाई को कितना जाएगा? 9,283 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें क्या बनाना होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये भी बनाना अब बिल्कुल ईजी होगा।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्रेडिट करते हैं बाय बैलेंस बीडी क्या, जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो एक्स ने किया 40,000 और वाई ने किया कितना 20,000। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लॉस, उसको हम लोग जो 600 का उसे भी कौन बियर करेंगे, एक्स और वाई ही करेंगे। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो 600 का अगर हम रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दोनों के बीच में, तो एक्स को जाएगा 400 और वाई को जाएगा कितना 200। उसके बाद जो रियलाइजेशन पे क्या हुआ था लॉस, उससे भी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18,567 रुपीज़ किसके लिए, रियलाइजेशन और एक्स के लिए, और वाई में 9,283 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया किसने, एक्स ने, कितना 12,000। फिर फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो टू बैंक अकाउंट में जाता है कितना 40,000 में से माइनस करेंगे आप 400 को, 18,567 को और 12,000 को, तो एक्स का कितना फाइनल पेमेंट बनता है 9,033 रुपये का। उसके बाद 20,000 में से अगर आप माइनस करें 200 को, 9,283 रुपये को, तो कितना बनता है 10,517 किसको, बाई को। ठीक है, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, टू बैंक अकाउंट में। फिर लास्टली हम लोग को जैसे एज यूजुअल प्रिपेयर करना होगा बैंक अकाउंट। तो एक्स का कैपिटल यहाँ पे कितना 9,000, तो इसे हम लोग यहाँ फाइनल पेमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, बाई को भी कर देंगे। यहाँ पे है बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को हमने क्या किया टू बैंक अकाउंट से सेटलमेंट किया, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या 24,400 किसके लिए, क्रेडिटर के लिए बाई रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। बाई रियलाइजेशन अकाउंट और एक और क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट का लायबिलिटीज़ को टू बैंक अकाउंट से हमने क्या किया था, पे ऑफ कितने का 1,560 रुपये का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आता है टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड में एसेट रियलाइज, मतलब एसेट को बेचने पे क्या रिसीव हुआ है 45,500 रुपये का हमें कैश यहाँ पे क्या हुआ है इंट्रोड्यूस हुआ, उसे हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो ये है हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो बैलेंस बनता है कितने का 45,550 रुपये का, और इस साइड पे 45,550 रुपये का, दोनों बैलेंस इक्वल है। तो ये था हमारा बैंक अकाउंट, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो आई होप कि अगर आप ये क्वेश्चन को खुद देखो तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग एक और छोटा सा ऐसे इजी सा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में है कि राधा, रुक्मिणी एंड राधिका, ये तीन हैं जो पार्टनर है, वो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 के रेशियो में। उस टाइम उनके पास लायबिलिटीज़ और एसेट्स यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट थे, तो राधिका, रुक्मिणी और राधिका, राधा, रुक्मिणी और राधिका ने कितना 5,000, 3,000, 2,000 रुपये रिस्पेक्टिवली अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। क्रेडिटर यहाँ पे थे 10,000 के। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक दिया हुआ कितने का 2,500 का। बाकी एसेट्स में है बिल्डिंग है, प्लांट्स है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बैंक है, पेटेंट्स है, और शेयर भी यहाँ पे 500 शेयर्स इन आर लिमिटेड कोई कंपनी, उसमें कितने का कंपनी का 500 शेयर है, और गुडविल है यहाँ पे। अब डिसाइड किया जाता है कि पार्टनरशिप को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पे राधा एग्री करती है, राधा जो है ना वो एग्री करती है कि वो बिल्डिंग को 6,250 रुपये में क्या करेगी, टुक ओवर करेगी, ले लेगी। और राधिका इज टू टेक ओवर शेयर्स एट 6, जो राधिका है ये जो पार्टनर है वो क्या करेगी, जो 500 का शेयर है उसको कितने में 6 रुपये में लेगी ईच। जो 500 का शेयर है उसको सभी को वो 6 रुपये में ले लेगी। फिर रुक्मिणी है वो कहती है कि वो सभी गुडविल को, ये जो गुडविल है, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटेंट्स है, उसको बुक वैल्यू पे लेगी, और प्लांट को 600 रुपये में ले लेगी, और वो ही पे करेगी क्या क्रेडिटर को भी। और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 100 रुपीज़ है, वो भी किसने, रुक्मिणी ने ही बियर किया। अब हमें नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट देख के इसका बनाना है नेसेसरी अकाउंट्स को। तो इसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, आपसे सॉल्व नहीं हो। आप इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आराम से ये भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी एडजस्टमेंट्स हैं इसके। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट आप सिंपली बना लो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उसके बुक वैल्यू में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो एसेट्स डेबिट साइड में आ जाएंगे सारे, तो बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, पेटेंट्स एंड शेयर्स, ये सभी उसके बुक वैल्यू पे हैं। और लायबिलिटी साइड में क्या थे, क्रेडिटर्स थे और प्रोविजंस थे। फिर बोला गया कि राधिका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि राधा ने क्या लिया, बिल्डिंग को लिया कितने में 6,250 रुपये में।
तो इसीलिए कहाँ जाएगा ये, बाय राधा के कैपिटल अकाउंट में। राधिका जो है उसने क्या बोला था कि वो ना 500 का जो शेयर होगा उसको 6 रुपया में लेगी, तो 500 का शेयर है 6 रुपया में लेगी ईच को, तो कितना बनता है 3000 रुपया। तो राधिका कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा 3000 रुपीज़। रुक्मिणी है उसने बहुत सारे एसेट्स को लिया है, गुडविल को लिया था, स्टॉक को लिया था, डेटर्स को लिया था, पेटेंट्स को लिया था, किसमें बुक वैल्यू में उसने लिया, और प्लांट को भी उसने कितने 600 रुपये में लिया। तो ये सभी एसेट्स को लेके वो टोटल कितने का एसेट्स 10,350 रुपये का एसेट टू कवर करती है। उसके बाद उसी ने क्या बोला था कि वो क्रेडिटर को रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे ना वो उसको भी पे कर देगी। तो यहाँ पे आ जाता है क्या, टू रुक्मिणी कैपिटल अकाउंट क्या, क्रेडिटर्स के लिए जो 10,000 के थे और रियलाइजेशन 100 रुपये के थे, तो 10,100 रुपया वो टोटल पे करती है किसके लिए, क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। तो इसीलिए टू रुक्मिणीज कैपिटल अकाउंट चला जाएगा। और इससे रिलेटेड तो कोई एंट्रीज नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या होता है, रिसीव लॉस होता है या प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट का वैल्यू ज़्यादा है, डेबिट का कम है, दैट मीन्स कि फर्म को क्या रिसीव हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो ये जो 32,100 रुपया उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इन सभी को, तो हमारा प्रॉफिट बनता है कितने का, 750 रुपया का। ये जो 750 रुपया है उसको 5:3:2 के रेशियो में ये तीनों पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो राधा के पास जाता है 375 रुपीज़, रुक्मिणी के पास 225 रुपीज़ और राधिका के पास कितना 150 रुपया। तो ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमें इजीली इसमें क्या बना लेना है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। तो सभी पार्टनर्स ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, बाय बैलेंस बीडी कर देंगे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो राधा ने कितना 5,000, रुक्मिणी ने 3,000 और राधिका ने कितना 2,000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में। फिर उसके बाद उसे यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट रिसीव होता है, राइट। तो उसे भी हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं 375 रुपया राधा को, रुक्मिणी को 225 रुपया और राधिका को क्या 150 रुपया। यहाँ पे है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,100 किसके, रुक्मिणी के अकाउंट में। यहाँ पे क्यों, क्योंकि उसने क्रेडिटर और एक्सपेंसेस को, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या किया, पे ऑफ किया है। तो इसीलिए उसके रुक्मिणी के अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में 10,100 रुपया, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड देखते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट है, क्यों, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। टू रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा ना, क्योंकि पार्टनर्स सभी पार्टनर्स ने कुछ कुछ लिया भी तो है। तो राधा ने क्या लिया था, बिल्डिंग 6,250 रुपये का, तो उसके अकाउंट में ये चला जाएगा। रुक्मिणी ने लिया है बहुत सारे एसेट्स को लिया था उसने, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, पेटेंट्स और प्लांट को, कितने का टोटल उसने लिया 10,350 रुपये का। और राधिका ने जो शेयर लिया था 500 का 6 रुपया में सभी को, तो 3,000 राधिका का बनता है। अब यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तो अब ये सभी को हम लोग देखेंगे कि फाइनल पेमेंट किसे करना है और किसे कैश ब्रॉट इन करना है, राइट। तो यहाँ पे राधा का बनता है टोटल 6,250 रुपीज़ डेबिट साइड में। उसमें से अगर आप माइनस करो 5,375, तो इस साइड उसका क्रेडिट साइड कम है, तो उसे और कितना कैश ब्रॉट इन करना होगा, 875 रुपया करना होगा। रुक्मिणी है, रुक्मिणी का यहाँ पे 13,325, आप इस सभी को प्लस करो, 13,325 रुपया आता है, उसमें से आप माइनस कर दो 10,350 टू बैंक अकाउंट। उसे फाइनल पे करना होगा फर्म को कितना 2,975 रुपया यहाँ पे। फिर उसके बाद राधिका है, तो राधिका का भी यहाँ पे क्या बनता है, क्रेडिट साइड कम है, 3,000 है इस साइड, तो 3,000 में से अगर आप माइनस करो 2,000 और 150 रुपया, तो आपको बनता है क्या 850 रुपया। तो इसका टोटल कितना है यहाँ पे 3,000। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसे हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट में। तो लास्टली हमें फॉर्म करना होगा इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आप यहाँ बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि बैंक का क्या मतलब बैंक में कितना वैल्यू था। तो टू बैलेंस बीडी क्या आ जाएगा डेबिट साइड में 1,250 जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है किसका, बैंक का अमाउंट, उसे हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो सभी क्या है, अब सभी पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट में फाइनल पेमेंट किसे करना है, किसे ब्रॉट इन करना है, उसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुक्मिणीज का कैपिटल अकाउंट कितना, रुक्मिणी का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कितना 2,975 रुपया, ठीक है। और इस साइड में राधा का कैपिटल अकाउंट आता है 875 और राधिका का कितना 850। कहाँ से, पार्टनर्स के ये कैपिटल अकाउंट से। आप देख सकते हैं 875 यहाँ, राधिका कितना 850। तो यहाँ डेबिट साइड में इन लोग का बैलेंस है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा कहाँ, बैंक अकाउंट में
तो ये बनता है हमारा, ये दोनों इक्वल होता है बैलेंस, 2,975 रुपये का और 2,975 रुपये का। तो ये था हमारा क्या एक छोटा सा क्वेश्चन जो बिल्कुल ही ईजी था ये दोनों। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब आगे जाके एक नया चैप्टर आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।